मैंने कई घर ऐसे देखे भैया जहां पर बहुत पैसा है, करोड़ों से पैसा है, लेकिन उनके भगवान फ्रिज पे पड़े हैं, भक्ति नहीं। जो देखते नहीं है। और आपको पता है भैया, आप जिस इस तरह के घर में जब आप एंटर करते हो तो आपको उसी उसी टाइप के वाइब्स आते हैं। सही। एक बार मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, 2-3 महीने हो चुके थे हमारे फोटो फ्रेम करके। एक बार मैंने देखा तो पीछे मुझे 3 राम जी की मूर्तियां दिखी है, और हनुमान जी का ऐसे है कि उन्होंने खुद ने कहा है, जैसे हनुमान जी के जो शब्द है कि राम नाम जहां पर है वहां मैं हूं, मेरी बस्ती वहीं पे, जी वैसे ही सेम महाराज जी कहते हैं, जी। जिथे नाम तिथे माझे प्राण। भैया हम सामान्य लोग हैं, हम इतनी परीक्षा लेते हैं भगवान की कि भैया ये टेस्ट रिजल्ट ऐसे आया तो मैं आपको समझूंगी कि आप मेरे पीछे। भैया मेरी बेटी को फर्स्ट डिवीजन में मिल गया तो मैं समझूंगी आपका आशीर्वाद। जो परम पिता परमात्मा है, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, हम उनकी परीक्षा लें। जो पलक झपकाते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, और हम उन्हें कहते हैं कि हमें एग्जाम में पास कर दो तो मैं आपको मानूं, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको मानूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय मारुति राय का अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, सबसे पहले सभी को मेरा जय श्री राम। और मेरा नाम है भाग्यश्री जोशी और मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और आप क्या करते हैं? और मैं अभी रिटायर्ड हूँ, मैं लेक्चरशिप की है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, एक बात मैं सबसे पहले सारे भक्तों से कहना चाहूंगी। एक्चुअली कैसे होता है कि वीडियो कंप्लीट ना देखते हुए कभी कभी स्किप हो जाता है, तो मैं जो मुझे लगता है पर्सनली जो हाईलाइट करना चाहिए मैं जस्ट कहना चाहूंगी। हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा राम रक्षा गाई जाती है, कही जाती है, तो हमारे सारे घरों में बहुत ज्यादातर राम रक्षा ही गाई जाती है। तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये हम रोज गाते हैं, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए जिस दिन मैंने इसकी डिटेल स्टोरी सुनी। तो मुझे ऐसे लगा कि हम सिर्फ ही गा रहे हैं बिना सोचे समझे, लेकिन इसको अगर हम समझ ले तो हम इसको रोज फॉलो करेंगे। जैसे कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, जैसे शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि आपको सहस्त्र नाम लेने में ज्यादा टाइम ये देने की जरूरत नहीं, आप एक बार राम भी बोलो तो सहस्त्र नाम हो जाएंगे। तो कम से कम जो लोग बहुत ज्यादा बिजी है, जो लोग ज्यादा बैठ के नामस्मरण नहीं कर सकते, वो राम राम भी कहे आते जाते तो हो सकता है। और मराठी में एक रामदास स्वामी जी का एक वचन है, नामस्मरण भक्ति नाम तृतीय समास, उसमें एक दिया है कि चालता बोलता धंदा करिता खाता जेविता सुखी होता नाना उपभोग भोगिता नाम विसरो नये श्री राम। ऐसे वो कहते हैं। तो हम ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम लोग
सही में बहुत सभी लोग बहुत बिजी है आजकल, बिल्कुल। तो राम राम तो बोल ही सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये एक सेंटेंस कि हम रोज राम रक्षा में बोलते हैं लेकिन सिर्फ जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में बोल के छोड़ देते हैं, तो उससे अच्छा ये आप जरूर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये सबके लिए मैं जस्ट हाईलाइट, नहीं, नहीं, और बहुत कुछ नहीं। धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात कही। और नाम की महिमा तो गुरुजनों से हम सुनते भी हैं। आप समर्थ रामदास स्वयं हनुमान जी कहें, आप उन्हें पूज्य नीम करोली बाबा कहें, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो प्रकट में हैं। देखिए, नाम की महिमा तो पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने भी कही थी, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न रुतरहि पारा। तो बहुत इम्पोर्टेंट लाइन्स आपने शेयर की। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, सुनना चाहेंगे। जी भैया। अ, बचपन से मैं भक्ति में मेरा बहुत रुचि है बचपन से। और मैं मेरी एक बात ऐसी है कि मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ किसी ने कथा कही तो मैं उस पर पूरा विश्वास कर लेती हूँ कि नहीं ये ऐसा ही होगा। जी। मैंने कभी भी किसी भी चीज पे शंका नहीं ली कि ये स्टोरी भगवान जी की कथा की ऐसी है तो इसमें ऐसे होगा, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं कि ये नहीं होगा, या मैंने किसी पे शंका नहीं ली कि क्योंकि आज का युग साइंस का युग है, हर चीज में ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी करता है क्या। लेकिन मेरा स्वभाव बचपन से ही ऐसा नहीं है, मैं हर बार उस पे विश्वास करती हूँ। और हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक संपूर्ण चातुर्मास करके एक बुक आती है, जिसमें चातुर्मास के सारे जो व्रत हम जो लोग करते हैं उसकी सारी कथाएं आती है, जैसे सोमवार की कथा, मंगलवार की कथा, हरितालिका की कथा। तो वो मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में ही पूरी पढ़ ली थी। तो मुझे वो बहुत पसंद ही था, पहले से बहुत पसंद है मुझे। और हर बार हम लोग को घर में तो भीम रूपी हमारा रामदास स्वामी का चरित मारुति स्तोत्र है, वो हम लोग गाते हैं। मारुति स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र और संकट नाशन स्तोत्र, ये तीन तो हर एक को आना ही चाहिए। तो वो सब कंठस्थ मेरा राम रक्षा भी मेरी 108 लाइन की है, तो वो भी मैं थर्ड स्टैंडर्ड में मेरी कंठस्थ हो गई थी। तो तब से मैं गाती हूँ, राम रक्षा मेरी चलती है घर में, वो सब था। अब चातुर्मास की कथा है, उन सब चीजों का मुझे सब लोग बोलते भी थे कि दोस्त लोग या कोई मतलब सहेलियां कि क्या क्या पढ़ते रहती है इस तरह से, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। जैसे जैसे बड़े हुए भक्ति कंटिन्यू थी मेरी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी भक्ति में कोई अंतर आया। मुझे बहुत स्ट्रगल आए, बहुत से स्ट्रगल हुए, बहुत सी परेशानियां आई सामने। मेरे पापा, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पापा बीमार थे, तो एकदम इतने बीमार थे कि उनका डायग्नोसिस भी नहीं हो रहा था और उनकी तबीयत भी सुधर नहीं रही थी। और मेरा साइंस स्ट्रीम था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और जिसकी वजह से मेरा इंजीनियरिंग का जो ड्रीम था वो तब वहां पे रह गया, वहां पे पॉज लग गया उसको। तो ऐसा किया मैंने, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअस भक्ति में और एक चीज ऐसी थी कि जैसे मैंने आपको कहा था कि राम नाम का अगर कोई भी चीज का आप जाप करो तो वो अगर आपके माइंड में है सोते वक्त, तो आप सोते वक्त भी आप जाप शुरू रहता है। ऐसे तो मेरा हमेशा ऐसे होता था, बहुत बार बचपन में भी होता था कि मैं नींद में भगवान जी का नाम लेती थी। तो ऐसे भी होता था, मतलब वो कंटिन्यूएशन में था। और कितनी भी चाहे परेशानियां आई हो, कुछ भी हुआ हो, मेरा कभी भी भगवान से जो रिश्ता है या अटूट विश्वास जो है वो कभी नहीं टूटा कि मेरे लिए ऐसे नहीं हुआ, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। भले ही जो जिस तरह से मैं ज्यादा देर मंदिर में जाती थी या ज्यादा मेरे श्लोक थे या जो कुछ भी, वो उसमें थोड़ी सी कमतरता हो गई थी, लेकिन बंद कुछ नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद कॉलेज में भी जो स्ट्रगल मैंने आपको जो बताया, उसके बाद में फिर मैंने जो ब्रांच मेरे साथ थी मैंने वो लेके ग्रेजुएशन कर लिया, बीएससी में साइंस ग्रेजुएशन में कर लिया। और फिर मेरी शादी हो गई। तो क्योंकि मेरे पापा बीमार थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी हमको शादी करनी है, तो मेरी शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद में यहाँ पर मेरे हस्बैंड अकेले चाइल्ड है, उनको बहन नहीं या भाई भी नहीं है। और वे लोग जो उनका जो नेटिव प्लेस था वहां से दूर रहते थे, तो उनके घर में ज्यादा भगवान का ऐसे पूजा पाठ या वो ऐसे कुछ नहीं था। तो उस कारण से थोड़ा सा कम हुआ मेरा। फिर भी थोड़ा जैसे जैसे 1 साल हुआ, उसके बाद में मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ, फिर 5 साल के बाद छोटी बेटी का जन्म हुआ। तो
फिर मैंने वो टाइम मैंने बताया कि अपन गणपति स्थापना करेंगे, क्योंकि गणेश जी भी अपना महाराष्ट्र का जी, पूरा जी। दैवत है, तो गणेश जी तो चाहिए अपने घर में। तो तब से मैंने एक एक चीज जो मुझे पसंद है वो सब मैंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटियां बड़ी होने वाली थी, तो मैंने यही सोच के किया कि हम नहीं करेंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा, बिल्कुल, सही। उनको करना ही चाहिए। घर में कुछ नहीं है ऐसा बोलने से तो फिर इजी एक्सक्यूजेस तो सबके पास होते हैं फिर, कि हमारे घर में था ही नहीं, हमको कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये बात होती है सही। भैया। और आजकल ये बातें क्यों हो रही है उसका रीजन भी है, क्योंकि माँ पापा दोनों काम करने वाले होते हैं और छोटे बच्चे बाहर रहते हैं, फिर भी उनको जो कुछ भी अपने को भगवान जी का करना है घर पे, उसके लिए उनको वक्त नहीं मिलता। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कट ऑफ होते जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो भी घर में शुरू रहना चाहिए। सही। मतलब ये मेरे विचार है, सबके लिए कंपलसरी नहीं ये है, ये ये फिर भी। बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है देखा जाए तो, क्योंकि संतान माँ-बाप की रिफ्लेक्शन होते हैं, उनकी परछाई होते हैं। तो हाँ अगर माँ-बाप करेंगे तो संतान को सिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, वे आपको देखकर वे करेंगे। हाँ, ये भैया। और छोटेपन में बच्चे ज्यादा रेजिस्ट भी नहीं करते, जो हम कर रहे हैं वो सीख लेते हैं। बिल्कुल। थोड़ा बड़े होने के बाद में उनके अपने विचार हो जाते हैं, तो फिर बोलते नहीं, मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है। बिल्कुल। इस तरह की बातें होने लगी है आजकल। तो उससे अच्छा है, ऐसा मैं सोचती हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, फिर भी ऐसा होता है तो हमने ऐसे अगर ध्यान दिया कि उन लोगों के लिए अगर पहले से कुछ ना कुछ उनके सामने किया तो वो जरूर करेंगे, बिल्कुल। जरूर करेंगे। और ये एक पॉजिटिव बात है। जिस तरह से बाकी के लोगों का क्या रहता है फिर ट्रीटमेंट, जो पॉजिटिविटी हम लोग जो बोलते हैं वो इन्हीं चीजों से घर में आती है। सही। मैंने कई घर ऐसे देखे हैं भैया जहां पर बहुत पैसा है, करोड़ों से पैसा है, लेकिन उनके भगवान फ्रिज पे पड़े हैं, भक्ति नहीं है। जो देखते नहीं है। और आपको पता है भैया, आप जिस इस तरह के घर में जब आप एंटर करते हो तो आपको उसी उसी टाइप के वाइब्स आते हैं। सही बात। और मेरा तो इतना कहना है कि जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता, आप वो घर के दरवाजे में पैर रखो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। अलग वाइब्स कुछ अलग वाइब्स होती है, पॉजिटिविटी बोलते हैं ना, उस टाइप की वाइब्स। मेरा कहना ऐसे नहीं है कि सारा निगेटिव होगा, लेकिन जो भगवान जी की जो पॉजिटिविटी है उसकी थोड़ी सी कमी मुझे लगती है। होता है। है ना, ऐसे हो सकता है ऐसे। तो ये सब इस तरह से फिर घर पे मैंने सब शुरू कर दिया। चल रहा था ऐसे, मुश्किलें तो थी भी, लेकिन चल रहा था। बस एक बात थी कि मुझे वो नहीं पता चल रहा था कि क्या चीज करने के लिए, जैसे हमारी जो तकलीफ है वो कम करने के लिए हमने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। रोज मंदिर तो मैं जाती ही थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमेशा हर बार प्रार्थना करना, ये करना, वो सब मेरा शुरू था। लेकिन कभी कभी जो तकलीफ होती थी, कभी कुछ ज्यादा हो जाता था तो मुझे नहीं समझ में आता था। मेरे हस्बैंड इरिगेशन में थे, तो हम लोग पौनी से प्रोजेक्ट से, जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था वहां से हम नागपुर में शिफ्ट हो गए। जी। तो अब नागपुर में शिफ्ट होने के बाद में हमको घर लेना था, तो हम वही सोच रहे थे कि कैसा करेंगे। हमारा जो नेटिव प्लेस का जो घर था वो थोड़ा सा हमने सेल कर दिया था, तो हमको तुरंत घर खरीदना था। तो हम सर्च कर रहे थे घर। तो मैंने सोचा कि अभी यानी हमको क्या है, जल्दी करना चाहिए कोई चीज के लिए, नहीं तो क्या होता है फिर जो अपने पास की जो चीजें होती है ना, आजू बाजू के इसमें अच्छा इलाके में घर रहता है, हम लोग स्किप कर देते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे पड़ गई थी, मेरे हस्बैंड के भी पीछे पड़ गई थी कि हमको अगर घर लेना है तो हमको जल्दी करनी पड़ेगी। तो वो हिसाब से मैं और मेरे हस्बैंड ने एक घर देखा, हमको पसंद नहीं आया। जो दूसरा देखा तो वो हमको बहुत पसंद आया। तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ थी तब, तो दोनों बोल रहे थे कि हम लोग कल जाके, रामनवमी का दिन था, हम लोग कल जाके वहां देख के आएंगे, घर देख के आएंगे और कुछ बुकिंग अमाउंट भी दे के आएंगे। तो वो दोनों गए, और रामनवमी का जो दिन था, मुझे मेरे घर के पास राम मंदिर है, तो मैंने सोचा कि मैं आज रामनवमी का दिन है तो मैं मंदिर में जाऊंगी, अगली साल मुझे शायद यहाँ पे रहने का मौका नहीं मिलेगा। ये राम मंदिर में शायद मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो घर दूर था। तो मैंने सोचा कि
ये साल मुझे जो सेवाएं चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए। राम जी को मैं घर पे बोल के गई जी। कि जो मुझे मिल, राम जी मुझे ये आपकी सेवा करनी है, मुझे मिल गई तो बहुत मजा आ जाएगा। हुँ, तो मैं मंदिर गई और मंदिर में वो जो अच्छा राम जन्म का सब हुआ, हुँ, तो जो आरती चल रही थी, आरती में वो जो बड़ी झांझ हम बोलते हैं, बड़ी हुँ, तार बोलते हैं, तो वो मुझे बजानी थी। हुँ, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैं तो एक 25 साल पुरानी बात बोल रही हूँ आपको, जी, 27 साल पुरानी बात। जी, तो जो सीनियर्स है वही बजाएंगे ना, जी, मुझे कौन देगा? ऐसे मैं सोच रही थी, बस मैं सिर्फ देख ही रही थी। तो एक ने आके मेरे हाथ में लाके दिया, ये तुम बजाओ। ओके। ओह! क्या तो जो मुझे करना था वो एक तो राम जी ने तुरंत दे दिया। तो मैंने आरती, बहुत खुशी से आरती हो गई। और बहुत भीड़, हुँ, यानी एक दूसरे को धकेल के आगे जा रहे थे सब लोग। हुँ, दूसरी मेरी इच्छा थी उसी दिन की कि मुझे गर्भगृह में जाने को, सेवा देने को मिलना चाहिए। ओह! अब ये तो सारी सेवाएं सीनियर्स ही करते हैं भैया, जी, ये तो हम जैसे लोगों के हाथ में आना ही नहीं था तभी। जी, तो मैंने सोचा अब तो ये बात तो ये तो नहीं होगा अभी। जी, ऐसा करके मैं सिर्फ खड़ी थी और धक्का दे दे के मैं सामने गर्भगृह तक पहुंच गई। हुँ, इतनी भीड़ हो गई ज्यादा कि मैं, वो जो गर्भगृह के सामने वो एक खंबा लगा के रखा था, मैं उसके नीचे से अंदर चली गई अपने आप। मुझे वो जो वहां पे जो खड़ी थी, जी, उन्होंने मुझे खींच लिया कि आ हुँ, जाओ तुम इधर। क्या बात मैं अंदर चली गई। मेरी सेवा राम जी ने पूरी स्वीकार कर ली उससे। बहुत सुंदर। ये भैया, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर मैं पूरा टाइम, वो मेरा सब काम हो गया। जी, 2 से 2:30 बज गए थे तब, रामनवमी के दिन। फिर सब लोग चले गए घर पे और मैं प्रदक्षिणा करने लगी राम जी, और मेरी आंखों में आंसू आने लगे कि राम जी अगले साल मैं नहीं आ पाऊंगी शायद, ओह! आपके घर, आपके इससे दूर जाऊंगी। सॉरी भैया। नहीं, तो सुन के फिर मैंने उनसे वही कहा कि मुझे आपके घर के, आपके मंदिर के पास मुझे घर चाहिए। जी, मुझे आप प्लीज, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन अब ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हस्बैंड बुक करके आ जाएंगे आज घर, हुँ, और मैं अगले साल यहाँ पे आऊंगी, लेकिन इस तरह से मैं एंजॉय करूंगी कि नहीं मुझे पता नहीं। जी, तो मैंने उनसे कहा, अगर मुझे आपके मंदिर के पास घर मिलता है तो ये सिर्फ चमत्कार ही होगा। जी, बस ये मैं लाइंस बोल के और आंखों में पानी लेके मैं प्रदक्षिणा करी और घर पे निकल गई। हुँ, और इससे पहले की एक बात ऐसी है कि मेरी बेटी 1 साल की हुई थी तब, हुँ, छोटी वाली, हुँ, 2 नंबर की। तो ऐसे ही, पता नहीं है राम जी ने ही करवाया मुझसे। किसी ने तो भी कहा कि सीता माई के लिए हम चांदी के छतरी बनाते हैं, अच्छा, छोटी सी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनिशिएटिव लूंगी। हुँ, तो फिर मैंने कहा कि मुझे करना है, लेकिन हमारी एक पहचान के हैं, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे रहता है कि पूरा काम अगर अपन करते तो हमको अहंकार आता है कि ये हमने किया, ये हमने किया। हुँ, उससे अच्छा है 2-4 और लोगों को आप उसमें जोड़ लो, तो जी, आपको अहंकार नहीं आएगा। हुँ, मैंने कहा 100 बात की एक बात बताई आपने, बिल्कुल, है ना? सही में ये बात सही है भैया। चाहे वो चीज 100 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, अगर उसमें किसी का योगदान है तो वो जरूर आपका अहंकार कम करेगी। नहीं तो हुँ, आपको अकेले ने अगर आपने किया तो आपको जरूर ऐसे लगेगा कि ये सब मैंने किया। ये मनुष्य वृत्ति है ये। हाँ भैया, हुँ, एक मनुष्य वृत्ति है, कोई यही नहीं, उसमें दो राय नहीं। फिर उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने उसी विचार से छोटा सा छत्र बनवाया हुँ, सीता माई के लिए। और वो रामनवमी में ये 9 दिन उन्होंने चढ़ाया, तो लगाया था उन्होंने। जी, जी, तो फिर मैं घर गई, ये सब करके घर गई। और बस इसी हिसाब से कि बस अभी बताने वाले हैं मेरे हस्बैंड कि अपना घर बुक हो गया, हाँ, अभी अपन जाएंगे तो हम वहां पे। तो उन्होंने कुछ अलग ही कहा मुझसे। उन्होंने जी, कहा कि वो घर थोड़ा सा और कॉस्टली है, वो अपन नहीं ले सकते। अगर लेना है तो हम ले भी सकते, क्योंकि वो बिल्डर हमारे पहचान के थे। जी, वो कह रहे थे कि आप पैसे बाद में दो, लेकिन भैया मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि अगर आपको गारंटी है कि आप उसका रीपेमेंट कर सकते हो, तो ही हमने लोन लेना सही, चाहिए। बिल्कुल, तो फिर हम दोनों ने सोचा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। हुँ, हमने वो कैंसिल कर दिया। फिर मुझे थोड़ा सा नाराजगी, एक तरफ से तो बहुत खुशी हो गई कि चलो वहां नहीं जाना है अपने को। जी,
और एक तरफ से लगा कि अपना घर अब कब होगा, इस तरह से मैं बस जस्ट सोच ही रही थी। तो जो आजू बाजू में ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि हम लोग घर देखने गए थे लेकिन ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा अरे आपको घर लेना है तो यही पे पास में ही तो है, प्लॉट है बोले। तो मैंने कहा कहाँ पर है? तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे वो भाभी बता रही थी कि वहां पे प्लॉट है, आपको जाना है कर आप देख लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इतने अच्छे एरिया में तुमको इंडिपेंडेंट घर कहाँ पे मिलेगा? हम तो भैया हम सोच भी नहीं रहे थे कि इंडिपेंडेंट जी, लेंगे, हम फ्लैट ही देख रहे थे। जी, लेकिन मैंने उनको कहा कि हम इस तरह से सोचे कि हम नहीं लेंगे फ्लैट, ये घर नहीं लेंगे, आप मेरे लिए बस एक चक्कर लगाइए बिल्कुल। बस। तो हम दोनों गए, देख लिया, बहुत अच्छा था। फिर मेरे जीजा जी है, एक बिल्डर है वो, तो उनको हमने कहा, उनको भी ऐसे ही लगा कि इतने अच्छे एरिया में आपको इंडिपेंडेंट प्लॉट कैसे मिल रहा है। तो वो कहने लगे मैं आता हूँ देखने के लिए। जी। उन्होंने दिए टाइम पे वो बराबर आ गए, हुँ, और आने के बाद उन्होंने कहा ये घर लेना है, ये घर लेना है। तो मैंने कहा मुझे थोड़े से पैसे कम पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, राम जी ने उनके मुंह से बात बुलवाई, तुम चिंता मत करो, जो कम पड़ेगा वो मैं सब करूंगा, तुमको जब देना है पैसे तब। हुँ, ये कृपा होती है भैया राम जी, जब उनको करना है तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? उनको जब करना है तो करके ही रहते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो सटीक हाँ बैठती है लाइन इस सिचुएशन में। हाँ हाँ। तो फिर वो आए, उन्होंने कहा, फिर हम दूसरे दिन जिनका मकान मालिक है उनके यहाँ गए। और भैया रामनवमी टू हनुमान जयंती 5 दिन के अंदर हमारा घर बुक हो गया। क्या बहुत 5 दिन क्या होते हैं भैया, 5 दिन में कहाँ घर बुक हो सकता है, ऐसे मैं तो नहीं सोचती। तो बुक हो गया, और उसके बाद में उन्होंने हमसे ये बात कही कि अ, हमारी एक इच्छा है कि हमारे जो महाराज है, हुँ, ब्रह्म चैतन्य नाम है उनका, ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, ओके। गोंदवले धाम है जी, यहाँ जी, पर, सातारा के पास। तो जी, जी। उनका नाम है ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, उनका तो फोटो हमको आपको देना है। जी, और जी, आप वो फोटो लगाइए फ्रेम करके, और आपका जब घर बनेगा तब वहां पे आप उपासना कीजिए। क्या बात तो मैंने कहा हाँ मुझे तो पसंद है। जी, थोड़ा सा मुझे हस्बैंड के तरफ से भी सोचना था, हुँ, उनको थोड़ा नहीं, इतनी आदत नहीं है, मैंने जैसे आपको कहा उनके घर में भी कुछ नहीं था तो उनको जी, आदत नहीं थी इतनी चीजों हुँ, की। तो मैंने कहा ठीक है, हम वो भी कहने लगे नहीं नहीं करेंगे। हुँ, तो फिर ठीक है, महाराज हमारे घर पे आए, महाराज घर पे आए तो प्रेम करके रख दिया, रोज हाथ जोड़ के, मैं तो मेरी आदत भी थी, अरे! मैं रोज हाथ जोड़ने लगी। कुछ कुछ दिनों बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे जो परेशानियां हो रही है हुँ, मैं इन्हीं को बताऊं, जी, ऐसे अपने आप होने लगा। तो मैंने कहा ऐसे, हाँ, और मैंने थोड़ा सोचा भी इस पर से, अरे ऐसे कैसे लगा अपने को अचानक से, क्योंकि मैंने तो पहली बार उनको देखा, जी, उनकी फोटो पहली बार मेरे घर में लगाई, फिर भी इस तरह का अनुभव आया मुझे। तो फिर हम जब रजिस्ट्री करने गए उनके यहाँ, तब उन्होंने हमसे कहा, और एक बार मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, 2-3 महीने हो चुके थे हमारे हुँ, फोटो फ्रेम करके। एक बार मैंने देखा तो पीछे मुझे 3 राम जी की मूर्तियां दिखी। फ़ोटो में। ओह! हाँ, तब मुझे पता चला कि ये सब चक्कर हुँ, ऐसा है, राम जी ने इनको भेजा है मेरे घर में। तो ये क्यों? इनके बारे में चर्चा कुछ दिन पहले हुई थी। डॉक्टर पटवर्धन जी आए थे मुंबई से, जिनके साथ हमने हाँ यस उन्होंने चर्चा की थी गुरुजी के उनका नाम लिया था वीडियो में, यस। हाँ हाँ हाँ। जी भैया, वो हनुमान जी के अवतार है, और हनुमान जी ही है अवतार, क्या कहना है, हुँ, उनको हनुमान जी ही है वो। जी, जी, जी। क्योंकि उन्होंने बहुत सी मुझे बहुत बहुत उन्होंने दाखले दिए हैं कि वो खुद हनुमान है। क्या प्लीज़ तो हम सुनना इस तरह चाहेंगे प्लीज़ जैसे आपकी भक्ति जैसे पहले राम जी से जुड़े, राम जी ने आपको गुरुजी से मिलाया, जो स्वयं हनुमान जी कहे जाते हैं। तो जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए, अच्छा लगा कि बचपन से ही आप कहीं न कहीं भक्ति भाव से जुड़े हैं। तो जैसे-जैसे आप हाँ आगे बढ़े इनकी भक्ति में और क्या-क्या अनुभव हुए प्लीज़ बताएँ? हाँ हाँ। भैया और एक बात घर के इसमें ये बताऊंगी मैं आपको,
कि जिनका घर हमने लिया है, उनका नाम रामचंद्र देवराव जुगादे, ओह! रामचंद्र। उनका नाम भी रामचंद्र। तो हमने कितने साल तक मीटर से उनका नाम ही नहीं हटाया। क्या बात! हम कहते थे कि आपका ही घर है। बिल्कुल। और वो भी मुझे, इनको बेटा और मुझे बहू कहते थे। बहुत उनको बहुत प्रेम था उनका। और मतलब ये देखिए, अब इसको अगर हम कोइंसिडेंसेस कहने लगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज में, क्योंकि उसमें नाम भी दिख रहा है आपको, रामचंद्र देवराव नाम भी दिख रहा है। जो महाराज जी है वो भी राम भक्त है। जी। तो इसमें कोइंसिडेंसेस हमने नहीं ढूंढने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। भैया, मैं ऐसा सोचती हूँ कि स्ट्रगल की बातें हम रहने देंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, जो महाराज आने के बाद हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन, अच्छे अच्छे परिवर्तन हुए। उन्होंने हर चीज में हमारा साथ दिया, क्योंकि वो खुद हनुमान जी है, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर जगह पे साथ दिया। तो उनका एक या दो अनुभव मैं आपसे प्लीज शेयर करूंगी, दीजिए। क्योंकि मेरे जीवन में पहले जैसे सारे भगवान पूजनीय थे ही मेरे लिए, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा राम जी से लगाव ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद राम जी की वजह से मेरे घर में महाराज जी आए, और फिर महाराज जी के बाद महाराज जी हनुमान जी है तो हनुमान जी भी आए, बिल्कुल। इस तरह से। जी, जी बताएं। तो हाँ, तो एक बार मुझे राम मंदिर में जाना था पूजा के लिए। तो मैंने कहा घर पे कि मेरे हस्बैंड को नहीं जाना था, मुझे ही जाना था, और सुबह जल्दी उठना था। तो मुझे महाराज जी ने बताया, राम जी ने भी बताया है कि जो अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप जो तस्वीर है उसके सामने भी आप जाके बोल दो, कोई भी भगवान हो, आपका जो पूजनीय है, आपका जो इष्ट है, उनको जाके आप बता दो कि ये है। फिर जो अगर आपको बहुत ही अर्जेंसी है तो तुरंत आपको जो प्रेरणा आई वो काम करो। और अगर आपको आपको अगर पेशेंस है, आपको रुकना है, तो आप रात को बता के सो दो, सुबह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सुबह उठते से ही पहली प्रेरणा जो मिलेगी वो आप करो, कभी भी आप गलत नहीं होंगे, कभी। जी। ये मुझे बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है। और भैया ऐसे है कि हम अगर ऐसा करेंगे कि महाराज से पूछेंगे नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं, महाराज या भगवान जी से मैंने कुछ पूछा नहीं, बिना पूछे कुछ काम किया तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन उनको पूछ के किया तो जो प्रेरणा आएगी वो सही आएगी। सही। ऐसे एक्सपीरियंसेस है। तो मैंने उनको रात को सोते वक्त बोला कि मुझे सुबह राम जी के मंदिर में जाना है, आप मुझे उठाइए 5 बजे, क्योंकि अलार्म क्लॉक मेरे पास नहीं था और तब मोबाइल भी नहीं थे। तो मैंने ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा, देखा उन्होंने सिर्फ ये इन्होंने इसने कुछ तो भी बोला है। फिर मैं सो गई, आराम से बिल्कुल बिंदास सो के सो गई। सुबह भैया आप बिलीव नहीं करोगे, 5 बजे, छोटा काटा 5 पे, बड़ा 12 पे, मुझे ऐसे करके किसी ने उठाया, ऐसे। हाँ, तो मैं उठी और मैंने घड़ी देखी, तो घड़ी देखने के बाद मुझे 5 बजे हुए दिखाई दिए। तो मैंने इधर उधर देखा, बेटियां भी सोई थी, हस्बैंड भी सोए थे, मदर इन लॉ भी सोई है। मैं अभी भी वो फील करती हूँ भैया कि मुझे है, वो उन्होंने चटाया है, हनुमान जी ने। जैसे आपने कहा कि गुरुजी स्वयं हनुमान जी हैं, जैसे हम पूज्य नीम करोली बाबा की बात करते हैं, समर्थ रामदास गुरुजी की बात करते हैं, तो आपको जैसे आप भक्ति में, क्योंकि आपने घर लिया, उसके बाद वहां के जो ओनर थे उनके माध्यम से ऐसा समझिए गुरुजी आपके जीवन में आए। तो आपको कब पता चला कि वे स्वयं हनुमान जी के अंश हो या हनुमान जी हैं, वो हम जानना चाहें, प्लीज बताएं। हाँ भैया, ऐसे हुआ कि फिर मैं महाराज जी के भक्ति मेरी बढ़ने लगी, तो मैं उनकी जो पोथी आती है, हमारी जीवन चरित्र रहता है, तो मराठी में वो पोथी है उनकी, वो मैं पढ़ने लगी। रोज पढ़ रही थी, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ने लगी थी। तो ऐसा करते करते वो दिन आया जिस दिन उसमें ऐसे लिखा था कि श्री महाराजांनी देह ठेवला, मतलब उनका आखिरी समय था। तो मुझे इतना दुख हुआ भैया कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं रोने लगी, मेरे आंखों से आंसू आने लगे।
और मुझे ऐसे लगने लगा कि आज तक जो पोथी में जो जीवन चरित्र था, पहले दिन से आखिरी दिन तक जो कुछ मैं कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उसमें जो कुछ भी है वो सब लोग कितने खुश थे क्योंकि उनके साथ महाराज थे। जी। आज आज महाराज जी नहीं है तो उनको कितना कैसे लगा होगा। आज तो मुझे लग रहा है, मैंने तो उनको देखा भी नहीं क्योंकि उन्होंने 1913 में ही उन्होंने देह त्याग किया है। 1913 ओहो। 13 में, हाँ। तो फिर मुझे ऐसे लगा, मैं रोने लगी भैया। मैं क्या बोलूं, अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था। जी। अचानक से बाजू में जो हनुमान जी की तस्वीर है मेरे यहाँ पर, जी। उस पर से एक फूल गिर पड़ा। जी। तुरंत एक फूल गिर पड़ा। उन्होंने बताया कि रो क्यों रही है, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। ओहो। ये हनुमान जी की बात है भैया। जी। और वाइस वर्षा भी हुआ है जी। कि जैसे जैसे हनुमान जी को मैंने, अरे हनुमान जी सब लोग करते हैं, हनुमान जी को कैसे देखना है, जी। तो श्री महाराज के तस्वीर पर का फूल नीचे गिर। समझ। अब इसको कोइंसिडेंसेस कहना है तो ये ईश्वरीय कृपा है आप पर, बस मैं तो यही मानूंगा। भैया कुछ इसके इसके लिए हम कुछ कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल। कुछ यही नहीं है। क्या हम करेंगे कि क्या और लॉजिक लगाएंगे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। इसमें हाँ, लोग ये बोल सकते हैं कि फूल गिरना का मतलब क्या है, वो हवा से गिरा होगा, ये हुआ होगा, लेकिन क्यों, वही टाइम पे क्यों, बिल्कुल। है ना। ऐसा मुझे मुझे लगता है। और हनुमान जी का ऐसे है कि उन्होंने खुद ने कहा है, जैसे हनुमान जी के जो शब्द है कि राम नाम जहां पर है वहां मैं हूं, मेरी बस्ती वहीं पे। जी। वैसे ही सेम महाराज जी कहते हैं, जी। जिथे नाम तिथे माझे प्राण, बिल्कुल। ऐसे वो कहते हैं। जी। तो और हम कितने कोइंसिडेंसेस हमको ढूंढना चाहिए, हमको नहीं ढूंढना चाहिए। हम कितनी परीक्षा लेंगे भगवान जी की कि आप हो, आपका अस्तित्व है, आप ये। भैया हम सामान्य लोग हैं, हम इतनी परीक्षा लेते हैं भगवान की कि भैया ये टेस्ट रिजल्ट ऐसे आया तो मैं आपको समझूंगी कि आप मेरे पीछे। भैया मेरी बेटी को फर्स्ट डिवीजन में मिल गया तो मैं समझूंगी आपका आशीर्वाद। हम रोज भगवान को इस पे टेस्ट करते रहते हैं कि आपने अगर ऐसे किया तो मैं ऐसा समझूंगी, आपने अगर ऐसे किया तो मैं ऐसा समझूंगी। ये सारी चीजें हमारी सामान्य लोगों की इतनी है कि हम लोग तकलीफ देते रहते हैं उनको, और हम कुछ नहीं करते। और महाराज जी ये कहते हैं, हनुमान जी ये कहते हैं कि जहां जो चीज आपको अच्छी लगती है वहां पर आप रहते हो। जैसे कि अगर मेरे घर में या मैं मूवी में बैठी हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान है मेरा घर पे कि मेरी बेटी स्कूल से आई होंगी, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, तो मैं मन से तो उसके पास हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं हनुमान जी और महाराज जी कि जो चीज आपको ज्यादा पसंद है वहां पर आप रहते हो। इसका मतलब महाराज जी ने और हनुमान जी ने यही बताया है कि मुझे राम नाम पसंद है, मैं राम नाम में हूं, आप मुझे कहीं और मत ढूंढिए। बिल्कुल। बस राम नाम लीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैया राम नाम की महिमा सही में गाते गाते जो सारे संत है, हनुमान जी के अवतार हो चाहे ना हो, सारे संत राम नाम की जो महिमा गाते गाते थक गए हैं, लेकिन हम लोग को राम मां बोलने में तकलीफ। मैं कहती हूँ जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने राम राम की शुरुआत मरा मरा से की है, जी। लेकिन मरा मरा करते करते ही राम राम करते करते क्या से क्या हो गया उनका। सही बात। और भैया ये जो चीजें होती है ना, ये जो पॉजिटिवली आपको जो कॉन्फिडेंस देती है ना, वो बात बहुत अलग होती है। चाहे पैसे से हो चाहे सौंदर्य से हो, जो वो कॉन्फिडेंस जो अलग होता है वो अलग होता है। और ये जो भगवान जी की भक्ति का जो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी होती है वो बहुत अलग होती है। इसका कारण ये है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है देखा जाए तो, जहां पे हमें लगता है कि टेम्पररी बेसिस पर चलो पैसे से हमें खुशी मिलती है, ये कोई वस्तु लेने से खुशी मिलती है, मगर असली सुकून प्रभु हमें प्रदान करते हैं। आप अगर उनकी शरण में है और आपने राम नाम की महिमा गाई है और आपने कहा कि लाइक ये फैक्ट है,
ये कोइंसिडेंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपने बचपन से देखा है, आपने बचपन से भक्ति में देखा है। चलिए कोइंसिडेंट एक आध दो बार होता है, हर बार नहीं होता। तर्क वितर्क वाले लोग, क्वेश्चन मार्क वाले लोग, वो पूरा जीवन उलझे रहेंगे, और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, वो अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले, इसी जन्म में हमें राम नाम मिला, और यही विश्वास है कि आखिरी समय पर प्रभु हमें लेने आए, और प्रभु श्री राम के हनुमान जी हमें लेने आए और प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचाए। तो ये तर्क वितर्क, भैया कैलकुलेशन वाली भक्ति बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई लोग, जैसे आपने कहा, वे भगवान की परीक्षा ले। पहली बात तो हमारी कोई औकात नहीं है। जो परम पिता परमात्मा है, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, हम उनकी परीक्षा लें। जो पलक झपकाते सही बात। हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, और हम उन्हें कहते हैं कि हमें एग्जाम में पास कर दो तो मैं आपको मानूं, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको मानूं। कई लोग तो भगवान को छोड़ के इंसानों के पीछे भागते हैं, तंत्र विद्या हो या बहुत हाँ गलत चीजों में पैसे बर्बाद करते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं। मेरा एक ही कहना है, और इनफैक्ट ये गुरुजनों से ही हमने सीखा है, कि सरल भक्ति, जो सच्चा भाव है सरल भक्ति का, वो ही आपको प्रभु से जोड़ता है। और कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है नाम जप। तो हमें राम नाम मिला है, और राम नाम ही बड़े बड़े असंभव कार्य संभव करता है। हनुमान जी हाँ भैया। महाराज आठों पहर, दिन और रात, चौबीसों घंटे राम नाम का ही जाप करते हैं। देखिए, बात करते करते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राम नाम की रोंगटे महिमा खड़े जब हो गाई गए। क्योंकि मैंने ये एक लाइन है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम नाम लिया जाता है, आप नाम जप कहें, रामचरित्र का गुणगान कहें, राम भजन कीर्तन, किसी भी माध्यम से राम नाम लिया जा रहा हो, वहां पे मारुति राय की उपस्थिति होती ही है। होती ही और है। वे आते हैं नतमस्तक होकर, हाथ जोड़कर, वो राम नाम सुन के उनकी आंखों में प्रेमाशु आ जाते हैं। कौन? जो राक्षसों का अंत करने वाले, राम नाम सुनते ही। तो ये है राम नाम के प्रभु कहते हैं, गुरुजनों ने बताया है, ग्रंथों में भी बताया गया है, मगर फिर भी हम उसे निग्लेक्ट करते हैं अपने स्वार्थ हाँ, के लिए, तो वो ना करें। तो प्लीज प्लीज हम सुनना चाहेंगे, आगे कंटिन्यू करें। भैया और एक बात मेरे महाराज जी ऐसा कहते हैं जी। कि उनसे किसी ने कहा कि मैं मोटर लूं क्या, गाड़ी लूं क्या, मतलब। जी। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लो, लेकिन गाड़ी में नाम लो, जी। बिल्कुल। लेकिन नाम में गाड़ी मत लो। वो भी है, सही बात मतलब है, बिल्कुल। यस। गाड़ी में नाम लाओ, लेकिन नाम में गाड़ी मत लाओ। ऐसी उनका उनका ये जो पॉलिसी हम कह सकते हैं। मैंने बहुत सोचा भैया इतने में कि जैसे जब संकल्प मेरे यहाँ पर अभी दिसंबर में जपानुष्ठान हुआ था, जी। वहां पर करीब 3 दिन में 8.25 लाख तक का जाप हो चुका। सारे भक्त आके जाप करके जा रहे थे, दिन भर शुरू था, जी। तो ऐसे ऐसे किया था। तो मैं वो सोच रही थी कि वो कंपलसरी, जैसे हमने अनुष्ठान किया था तो उस दिन हमारे जाप 100 मालाएं वगैरह ऐसे हो रहा था, और 13 अक्षरी जाप था वो, श्री राम जय राम जय जय जी। राम। तो कंप्लीशन में ऐसे होता है भैया कि जैसे नाम जब आप करना शुरू कर दो तो आपके मन में कई सारे सांसारिक चीजें आने जी। लगती है। जी। तो मैं ये सोच रही थी भैया कि ठीक है, जब करते वक्त सांसारिक चीजें आती है तो सांसारिक चीजें करते वक्त जाप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ये बात भैया मैं ये सोच रही थी कि आप अगर अनुष्ठान में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप कर रहे हो, माला कर रहे हो, भजन भी, हम लोग भैया भजन भी गाते हैं, फिर भी दिमाग में कुछ अलग चलता है कि वो बर्तन वाली आई होंगी कि नहीं घर पे, वो वहां से टिफिन लेके गए होंगे कि नहीं, खाना खाया जी। होगा कि नहीं। बहुत सारी मतलब हम चीजें। मल्टीटास्किंग करते हैं भैया वहां जी। पर। बिल्कुल। ये मल्टीटास्किंग हम भगवान जी के वक्त नहीं करते। मेरा कहना ये है, मैं खुद को पूछ रही हूँ कि अगर नाम जाप करते करते बाकी की विचार अगर आ रहे हैं, तो बाकी के काम करते करते नाम जाप क्यों नहीं कर सकते हम लोग मन के मन में। जैसे मैं बर्तन मांज रही हूँ तो मेरे मन में अंदर श्री राम जय राम जय जय राम क्यों बिल्कुल। नहीं चल सकता है। बिल्कुल 100। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, यही तो है, हम सिलेक्टिव चीजें करना चाहते हैं। वही जो हमें पसंद है वही हम पसंद। करना चाहते हैं, और हमको कुछ भी नहीं करना भैया।
हमको बार बार सारे साधु संत लोग आके यही बोल रहे हैं यही है, कि बस नाम जाप करो। नाम जाप करो। प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते भैया कि आप जो आपका जो जाप है वो करो, आपको जो पसंद है, आपके जो इष्ट है उनका आप नाम लो, सब करो। लेकिन हम भैया हम वो छोड़ के सारी चीजें करते। और फिर रोते हैं कि जीवन में दुख है, ये है, वो है, कंप्लेंट्स हाँ, करते हैं। यस, और महाराज जी तो वही बोलते हैं कि तुम नाम करो, नाम लो, बाकी का मैं देख लूंगा। उनका वही है, तुम सिर्फ नाम लो, बाकी का मैं करूंगा। उन लोगों की परीक्षा, महाराज जी की परीक्षाएं भी ली है लोगों ने कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं ना कि वो बाकी का देख लेंगे, तो आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा। एक आदमी था भैया उनके गांव में, उसने कहा कि महाराज ऐसा कहते हैं तो मैं जाऊंगा, जी, देखता हूँ आज मुझे खाना, ऐसी जगह में जाऊंगा जहां पे कोई खाना लाके दे ही नहीं सकता। जी, तो वो गया जंगल में और एक झाड़ी पे बैठ गया जी, ऊपर चढ़ के। तो दोपहर हो गई तो उसको लगा अब तक कोई नहीं आया, अब कोई आएगा भी नहीं शाम को, और मुझे आके कौन कोई जबरदस्ती खाना खिलाएगा, जबरदस्ती वो भी। जी, तो वो ऐसे ऊपर बैठा रहा, उतने में कुछ डाकुओं की टोली आ गई। तो उन्होंने खाना लाया था साथ में, वो नीचे रखे उन्होंने खाना, और कुछ तो भी आवाज हुई इसलिए वो थोड़ा सा देखने के लिए भागे सामने, जी, और वापिस आए। वापिस आने के बाद में उनको ये दिखा ऊपर बैठा हुआ झाड़ पे। तो उनके मन में एक आया कि हम लोग तो डाकू है, ये पता नहीं पुलिस का आदमी है कि कौन है, तो इसने कुछ मिलाया तो नहीं अपने खाने में। उसको पहले नीचे उतारा, नीचे उतरो बोले, तो बोले ठीक है। नीचे उतरने के बाद में उन्होंने कहा ये खाना खाओ। तो बोले मैं क्यों खाना खाओ? नहीं नहीं, बोले तुमने इसमें कुछ तो मिलाया होगा। ओके, तो नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं तुम खाओगे नहीं तो तुमको मार डालेंगे बोले। ओह, तो इस तरह से उसने कुछ भी नहीं किया भैया, राम जी ने उसको वहां पे खाना खिलाया जहां पर कोई खाना नहीं खा सकता। अब और देखिए, प्रमाण तो बहुत है ऐसे। प्रभु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस आप सच्चे हृदय, सच्चे भाव से उनका नाम जपो, हर सिचुएशन में आपके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे जगह से व्यवस्था होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ भाई, एक एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ भैया, जैसे ये बाहरी अनुभव आपने शेयर किए कि मैंने ये अनुभव किया, मैं ऐसे राम मंदिर गई, इस तरह हमारा घर हुआ, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे हनुमान जी की कृपा हुई। व्यक्तिगत तौर पर आपके अंदर क्या चेंजेस आए हनुमान जी की भक्ति से, राम नाम की भक्ति से, गुरुजनों के आशीर्वाद से? प्लीज बताएं। हाँ भैया। भैया एक बात सबसे ज्यादा ऐसे हुई कि पॉजिटिविटी तो बढ़ती जाती है। जी, घर एकदम, घर में तो पूरा फ्रेशनेस होता है भैया। हमारे घर में कुछ नहीं है, जी, फिर भी कोई भी आता है तो कहता है आपके घर में बहुत अच्छा लगा। ये हमेशा का, ये पहला, ये तो एक्सपीरियंस है ही। दूसरा ये है भैया कि किसी से बात करने में झिझक नहीं होती अगर अपनी बात सही है तो। बिल्कुल। ये चेंज मैंने बहुत देखा है। पहले मेरी बात सही है लेकिन मुझे कहने में थोड़ा कभी कभी डर लगता है, जी, लेकिन वो डर समाप्त हो गया क्या? अगर है, क्योंकि ये सब हनुमान जी की कृपा है। कुछ नहीं भैया, हमको कुछ नहीं लगता। हम सीधे से आराम से, अगर हम आपसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है उनसे हम आराम से बात करें तो हो जाता है काम, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाता। ये सब हनुमान जी की कृपा है भैया। जैसे रामनवमी में यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। तो वहां पर एक 2 दिन का प्रोग्राम बचा था, 2-2 घंटे का। तो अचानक से मैं राम मंदिर में बैठी थी, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अपन महाराज हनुमान जी के अवतार है, और हमेशा ये कहा जाता है कि तुमरे भजन राम को पावे। जी, तो मैंने सोचा कि हनुमान जी का बखान करेंगे, मतलब महाराज मेरे हनुमान जी है, उनका बखान करेंगे तो राम जी खुश हो जाएंगे। जी, तो अपन ने ये काम करना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। जी, तो मैंने उनसे कहा, बेधड़क से कहा कि अपन ऐसा कर सकते कि मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगी महाराज जी के चरित्र पर। जी, तो हम ऐसा 2 दिन का प्रोग्राम कर सकते। तो वो रेडी हो गए मंदिर के लोग। जी, तो उन्होंने मेरा नाम भी छाप दिया पत्रिका में। ये 2 महीने पहले की बात है, रामनवमी के 2 महीने पहले। जी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी कि ठीक है 2 महीने अभी मिल जाएगा। तो थोड़े दिन गए, 1 महीना निकल गया बीच में, फिर मैं थोड़ा सा
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब आपको पिक्चर्स चाहिए दिखाने के लिए? राइट। भैया ये मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि लोगों के सामने, आंखों के सामने पूरा उनका जीवन चरित्र खड़ा हो जाता है। ओह! लेकिन उसके लिए आपको चित्र की जरूरत होती जी, है। जैसे यहाँ पर जो हनुमान जी के मूवीज या सीरियल्स जो कुछ भी आते हैं, उसमें वो वैसे के वैसे पोर्ट्रे हुआ है, जी, इसलिए हमारे मन को आता है, वो जी, लगता है। लेकिन प्रेजेंटेशन में अब मूविंग कोई दिखाई नहीं सकते, तो आपको पिक्चर्स दिखाने हैं एक एक राइट, स्टेज के। राइट। तो वो मैं ढूंढ रही थी भैया, तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। हुँ, फिर मेरे ध्यान में आ गया कि ये हनुमान जी का काम है। क्यों? तो हनुमान जी बोलेंगे कि रामनवमी के उत्सव में मेरा बखान क्यों चाहिए। मैं पक्का बोल रही भैया, जी, मुझे यही फीलिंग आई कि हनुमान जी को तुरंत ऐसे ही लग रहा है कि अब मेरा कुछ जरूरी नहीं है हुँ, यहाँ पर, क्योंकि मुझे भैया एक भी पिक्चर नहीं मिल रही, एक भी। जी, तो फिर मैं, और महाराज ने मुझे सबको बता के रखा है कि आपको जो कहना है आप हनुमान जी से कहो, यानी मुझे समझता है। जी, आप हनुमान जी को बताओ, आपको कोई भी तकलीफ है आप हनुमान जी को बताओ, मुझे समझेगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछना है, आप हनुमान जी से पूछो, मुझे समझेगा। तो मैंने कहा आज तो ये करूंगी मैं। हुँ, मैं गई भैया राम मंदिर में, हनुमान जी के सामने खड़ी रही, उनको कहा कि हनुमान जी, आपको जो लग रहा है कि आपके रामनवमी के उत्सव में आपका क्या काम है, तो ऐसा नहीं है। राम जी खुश होंगे, जी, आपका नाम लेने से राम जी खुश होने वाले हैं। जी, तो राम जी खुश होंगे तो आपको तो देखना चाहिए। जी, और ये देख के अगर एक भी सिंगल व्यक्ति भी अगर राम नाम लेने लगा, हुँ, तो इसमें आपकी बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। ये बात मैंने राम जी से कही भैया। अब इसको मेरी एक फ्रेंड ने कहा, अच्छा तूने हनुमान जी को ब्लैकमेल किया। हाँ, ऐसे उसने कहा। या मैंने कहा ठीक है, लेकिन हनुमान जी को जो पसंद है वही बोल रहे ना अपन, बिल्कुल, दूसरा तो कुछ बोल नहीं रहे। तो फिर मैंने कहा उससे, हनुमान जी से कहा, कह के सॉरी, हनुमान जी से कह के मैं घर आ गई। और घर आके मुझे 60 पिक्चर्स मिल गई भैया। क्या बात जो एक भी नहीं मिल रही थी वो 60 मिल गई। इस है! तरह से मेरा 2 दिन का प्रेजेंटेशन बहुत वाह! अच्छे से बन गया। और बहुत अच्छा, सब लोग इतने खुश हो गए भैया, जितने भी लोग थे वहां पर, वो लोग कहने लगे हमको ऐसे लगा हम गोंदोला जाके आए। क्या बात और आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए भैया गोंदोले। इतनी शांति है वहां पर भैया कि है! वहां आप जाओगे तो आपको आने का मन नहीं करेगा। महाराज जी कहते हैं कि मेरे यहाँ जो आएगा उसको लगना चाहिए कि मैके में आए हैं। क्या तो एक बार आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताएँगे क्योंकि जो भी भक्त भारत भर से देख रहे हैं, जो जो जाना चाहते हैं गोंदवले, तो एग्ज़ैक्टली कहाँ से जाया जाता है और जो मेन लैंडमार्क है आस-पास प्लीज़ बताएँ, कहीं न कहीं जिन्हें जाना है वे जा सकें, प्लीज़ बताएँ? जी भैया, मैं आपको फोटो भी महाराज की शेयर करूंगी, जी, और लोकेशन का वो जो है वो भी शेयर करूंगी, अभी भी बताती हूँ। जी। महाराज जी का है, सातारा जिला में है, हुँ, हुँ। गोंदोले करके, गोंदोले बुद्रुक। और उनके पास में एक छोटा सा गांव है दहीवड़ी करके। ओके, और हम पूना से जा सकते हैं, पूना से 3 घंटा लगता है। पूना से 3 घंटे, ओके, पूना से आता है पलटन, सासवड़, दहीवड़ी। ओके, इस तरह से ये रूट पे जी, जा सकते हैं। जेजूरी आपने सुना होगा, यस, जेजूरी। यस, यस। हाँ, वो रूट पे है, वो जी, रूट पे। तो जी, वहां से सीधा अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हम महाराष्ट्र की थैंक तरफ जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अवश्य शेयर करिएगा गुरुजी के, महाराज जी के फ़ोटो मैं शेयर करूँगा ताकि सारे हाँ, भक्तजन भी दर्शन कर सकें। प्लीज़, प्लीज़ हाँ भैया, कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, हाँ, बहुत। तो इस तरह से वो मेरा सेशन बहुत अच्छा हुआ। जी, उसके बाद और एक जगह पे भी हुआ, वहां पे भी मुझे इसी तरह का अनुभव आया। जी, अभी और एक जगह पे है, मुझे करना है, जी, मतलब महाराज जी का करना है। और जैसे मैंने आपको कहा था, हनुमान जी को कहा था जी, कि अगर एक भी व्यक्ति राम नाम लेने लगेगा हुँ, तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो बाकी कितने लोगों ने लिया वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर में जो डस्टिंग करती है, जी, उनका नाम है दुर्गा भाई। वो वो कंटिन्यूअस भैया जय जय श्री राम कर किए सिवा वो हाँ, नाम ही नहीं ली। क्या बात वो कंटिन्यूअस काम करते वक्त जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मुझे बोली, मुझे वो महाराज जी की फोटो दो, एक जी, माला दो। तो मैंने जी, उनको दी। तो बोलती बस बोले महाराज जी आ गए मेरे, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोल, जी, जी, क्या बात उनको खुद की बहुत तकलीफें है, सब कुछ है, फिर भी वो इतनी खुश है भैया।
वो बोलती महाराज मिल गया, सब मिल गया, हनुमान जी मिल गए। मैंने कहा हनुमान जी है, राम मंदिर में जाके वैसे कि कोई ये ना रख के आप सेवा करो और हनुमान जी से बातें करो, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाता। सब ठीक। और क्या चाहिए भैया? सही बात। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि पैसा जितना रोज की लाइफ में आपको लगता है, उससे ज्यादा जो आपका पड़ा है वो तो बैंक में खाली पड़ा है ना। बिल्कुल, आपको जरूरत क्या है? सही बात। महाराज महाराज कहते हैं 3 दिन का आपके पास में अगर स्टोरेज है तो आप श्रीमंत हो। और यही यही तो है, उन्होंने राम नाम की महिमा समझाई। राम नाम ऐसा समझिए सबसे बड़ा मंत्र है। और आपने जो आपका उद्देश्य था, ये हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे हम एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जब आपका अनुभव पब्लिश होगा, अगर आपका अनुभव देखकर अगर कोई राम नाम जप रहा है, तो ये भी तो एक पुण्य का कार्य है। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप गृहिणी हैं, आप जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, साथ ही साथ भक्ति में भी आप आगे बढ़ रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे लाइफ लेसन भी आपने हमें दिए। तो दिनचर्या कैसी है भक्ति भाव में? आप कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज आप कहें, ताकि आपको हाँ देखकर कोई गृहस्थ भक्त को अपने सवाल का जवाब मिले। भैया, इससे पहले मुझे एक बात कहना बहुत जरूरी है जी। कि मैं आपके चैनल से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। ओके। मैंने अचानक से मैंने आपका चैनल देखा जी। और मैं इतनी भावुक भी हो गई और इतनी मैं राह देखने लगी सारे वीडियोस देखने के लिए। मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती हूँ, उनको पता है बस ये अब दिन भर यही देखेगी। ओ। वो मैं देखते रहती हूँ आपके बस। वीडियोस। भैया आप इतना इतना पुण्य का काम कर रहे हैं कि आपको पता नहीं। अरे प्रभु का। नहीं भैया, मैं सही में आपको बोल रही हूँ कि इतने सिंपल लैंग्वेज में इतनी शुद्धता से इतनी अच्छी तरह से आप जो काम कर रहे हो ना, उसका कोई मोल ही नहीं है। तो क्योंकि आपका चैनल देख के ही अब मैं मेरे महाराज जो है उनका जो मारुति राय का रूप है उससे जुड़ गई ये अचानक। प्रभु की कृपा है। मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, उनका कराने वाले वे हैं। बाकी हम तो मनुष्य हैं, हम तो क्या ही करें, मगर प्रेरणा उन्होंने दी और आप जैसे भक्त कहाँ-कहाँ से जुड़ते हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि आप सब इनिशिएटिव ना लेते तो ये सब संभव ना हो पाता। हम सब एक परिवार है, राम परिवार है, कराने वाले वे। धन्यवाद। हाँ भैया, परिवार तो है ही, लेकिन कैसे होता है कि कुछ माध्यम की जरूरत तो हमेशा होती है। वो भी ठीक से अगर किसी के साथ में आ जाए तो उनको काफी हेल्प हो जाती है। क्योंकि मैं भी हनुमान चालीसा पहले नहीं गाती थी, क्योंकि मुझे भी वही पता था कि लेडीज ने हनुमान चालीसा नहीं बोलनी चाहिए। मैं मंदिर में जाती थी, हर जगह पे जाती थी। मुझे बचपन से बड़ा ही शौक था मंदिरों में जाने का। शौक मतलब मुझे पसंद था, इसीलिए बोल रही हूँ। और भैया ऐसे था कि मेरे घर में मेरी दादी बहुत भक्ति मार्ग वाली थी। जी। वो बहुत हमारे घर में सारे, हम लोग मराठी में सानवार बोलते हैं, तो जी। सारे फेस्टिवल्स हमारे घर में सेलिब्रेट होते हैं। जी। तो मेरी दादी को बहुत ही सब अच्छे से, बड़े चाव से, बड़े खुशी से, प्रेम से सबके साथ मिलके वो सेलिब्रेट करती थी। हाँ। तो ऐसा है कि मेरे बड़े चाचा जो है वो भी ये सब करते थे, लेकिन उन्होंने भी हमको कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स भी दिए कि भगवान के साथ में इस तरह से कभी-कभी अंधविश्वासी हो जाते हैं लोग, जी। तो वो ना होते हुए आप भगवान की भक्ति करो। उन्होंने ये सिखाया। मेरे पापा जो है उन्होंने शिव भक्ति बहुत की। ओह! क्या बात। हमारे हमारे घर में शिव भक्ति मेरे पापा ने बहुत की। 1 साल भर तो उन्होंने ऐसे किया, हर प्रदोष की पूजा की, हर जी। प्रदोष। जी। तो साल भर में जितने आते हैं, यानी 1 महीने में तो 2 आते हैं। जी। इस तरह से सारे प्रदोष की पूजा की, फिर उसका उद्यापन, उसके बाद शनि प्रदोष, इस तरह से। ओके। तो ओह! शिव भक्ति भी मेरी बहुत बढ़ गई थी। फिर मैंने जाके कहीं सुना कि शिव भक्ति, जब भगवान जी की भक्ति आप अच्छी तरीके से करते हो तो शिव जी आपको राम भक्ति देते हैं। यस। तो फिर मैं वही सोचती हूँ कि शिव जी ने मुझे राम जी की तरफ बढ़ा दिया। बिल्कुल। और जो राम रक्षा स्तोत्र है, वो बुध कौशिक ऋषि कहते हैं, लेकिन वो ये ना विश्वामित्र ऋषि जी जी, है, जी। जिनको स्वप्न में आके खुद शंकर जी ने राम रक्षा बताई। बिल्कुल, सही बात जो उन्होंने पार्वती जी को बताई। यस। पार्वती जी को जो सुनाई थी, वो उन्होंने यस। उनको सुनाई और फिर उन्होंने वो गाई है। यस। इसका मतलब यहाँ पर भी शंकर जी है। और आप, शंकर जी की वजह से हमें राम रक्षा मिली है। क्योंकि महादेव महाभागवत हैं,
हनुमान जी महाभागवत है और आप कोई भी पाठ या ग्रंथ कहो, उसकी शुरुआत या पाठ के बीच में आप कहीं भी वो लाइन तो आएगी ही जहाँ पे महादेव स्वयं साक्षी है उस पाठ के। ये आपने अनुभव अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ो तो शुरुआत शिव जी से ही होगी। शिव जी देवी माँ से वो सत्संग कर रहे हैं, वे उन्हें कथाएँ सुना शिव जी से ही शुरू होती है और शिव जी की इच्छा के बिना आप श्री हरि तक नहीं पहुँच सकते। यस। तो शिव जी ही हनुमान जी है और हनुमान जी के इच्छा के बिना आप राम जी तक नहीं पहुँच सकते। राम नहीं दुआरे तुम पहुंच। रखवारे, राम रसायन तुम्हारे पासा। इसलिए तो आप हनुमान जी की भक्ति में जुड़ोगे तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगेगा। और हाँ शिव जी भैया। की जो भक्ति थी, आपके बचपन से जो आप देखते आ रहे हैं, शिव जी ने ही आपको प्रेरणा दी, ऐसा समझिए राम नाम की भक्ति की, हनुमान जी की भक्ति की, ताकि वो राम नाम प्रिय लगने लगे। बहुत जी अद्भुत भैया, जर्नी, बहुत एकदम। अद्भुत जर्नी, सुंदर जर्नी आपने शेयर की। लाइफ लेसन हमें आपके अनुभव से जानने मिले। एक ऐसे विचार जो आपने मल्टीटास्किंग के बारे में कहा कि जब हम कोई पाठ करते हैं, जाप करते हैं तो पचासों चीज़ें मन में आती है। तो उस सिचुएशन में हम मल्टीटास्किंग बन जाते हैं कि भाई ये ज़िम्मेदारी, वो ज़िम्मेदारी। तो गृहस्थ में रहकर काम करते वक़्त हम मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करते? उस क्यों नहीं कर समय हम सकते। प्रभु का नाम क्यों नहीं जपते? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कई लोगों के हृदय में स्ट्राइक करेगा और आँखें खोलेगा और वे करेंगे, अवश्य करेंगे। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा हाँ जैसे भैया। वो अधूरा रह गया, जैसे आप अपनी दिनचर्या बताएँ, जैसे आपने हाँ। गृहस्थ जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, तो कैसी है दिनचर्या? प्लीज़ बताएँ। हाँ भैया, आपके चैनल से जुड़ने के बाद मैंने हनुमान चालीसा भी शुरू की है। तो मेरी जो सुबह का जर्नी में है, जो सब काम करने के बाद में जब मैं भगवान जी की पूजा, मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो पूजा में पहले मेरा जो गुरुजी का मंत्र है, श्री राम जय जय राम, उसकी एक माला करती हूँ। फिर जो मेरी कुल देवता है महालक्ष्मी माता, जी, उनकी एक माला करती हूँ। जी, और एक श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये करके, जो दत्त भगवान, जो साक्षात महाविष्णु बालाजी है, जी, जी, जी। उनकी एक माला करती हूँ। और एक बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ये ओके, 4 मालाएं मैं करती हूँ। और उसके बाद मैं, थोड़े दिन हो गए मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। 2 अच्छा। दोहे मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझे थोड़ा नेक पेन होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने ये तय किया है कि मैं फिक्स्ड कुछ तो भी पढ़ूंगी, तो मैं पढ़ती हूँ, रोज पढ़ती हूँ। और इसके बाद मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ, बहुत 3 बार हनुमान चालीसा। और उसका जल बना के मैं भी पीती हूँ और बच्चों को, मेरे नाती है उनको भी देती हूँ। अच्छा, और इस तरह से फिर हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा मैं गाने लगी, तो उसकी कुछ अलग अनुभूतियां, मुझे उसके कुछ अलग अनुभव आ गए। जी। तो भैया मैं प्लीज़, प्लीज़ शेयर करूँ एक ना? आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो कर सकते तो मेरी बड़ी बेटी है भैया, उसका 2021 में उसका कंसीव हो गया था, हैं। जी। बेबी के लिए। लेकिन उसको फाइब्रॉइड है, ऑलरेडी फाइब्रॉइड है, हुँ, थोड़ा सा बड़ा भी था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है उसका सिचुएशन, वो टाइम हुँ, था। तो जैसे ही उसके आगे बढ़ रहा था, हुँ, तो एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि डॉक्टर ने कहा थोड़ा, मतलब टेंशन की बात आ हुँ, गई थी। हुँ, तो मेरे एक रिलेटिव है जो हनुमान जी के भक्त है, जी, और जो बहुत खुद पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका बहुत उसमें साधना है, हम जी, साधना कह सकते हैं उनको। जी। तो उनको मैंने कहा, तो भैया उन्होंने, पता नहीं मुझे, पता नहीं उन्होंने क्या किया, हुँ, लेकिन वो दिन से वो प्रॉब्लम खत्म, ओह! क्या वो प्रॉब्लम ही खत्म। जहां अच्छा, तक कि जो मेरी बेटी की गायनेकोलॉजिस्ट है, वो खुद बोलती, अभी भी बोलती है कि ये जो चमत्कार है, बस बाकी बिल्कुल। कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं किया भैया, कुछ भी नहीं। जो मेडिसिन है डॉक्टर ने जो दी है, उन्होंने जो कहा है वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं, ये सब हनुमान जी का है। वैसे भी हनुमान जी का ही होता है भैया, है ना? बड़े-बड़े जो असंभव चीजें हैं कार्य शायद, संभव होता है। वही, बहुत ये असंभव कार्य उन्होंने संभव किया भैया। और आज मेरा नाती, आप देखोगे, बिल्कुल हम मराठी में चपड़ बोलते हैं, इतना फास्ट है, सब चीजें उसको जल्दी जल्दी करना है, मतलब सब वही, देखते ही रहते, बाप रे कितना एक्टिव है और ये क्या कर रहा है अभी, ऐसे। हनुमान जी भी तो तो चंचल हनुमान थे जी की बचपन कृपा, में। जब हम हनुमान जी कथाएँ की कृपा है। यस, हाँ, उनकी कृपा है।
और बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं, उनकी शरण में जो भी हैं, उनकी साधना करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। ये हमारे मनुष्य बुद्धि के समझ से परे है। ये हाँ, डॉक्टर भी तो मानते हैं ना कि अब सब कुछ उन पर छोड़ दो। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, कोई चमत्कार, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में, क्योंकि विज्ञान भी तो प्रभु ने ही बनाया ना। देखिए, हाँ, ये क्योंकि वे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। देखिए, तो कई लोग, मैंने कहा, जो ओवर प्रैक्टिकल हैं, कई बार ऐसे कोइंसिडेंस ऐसा नहीं है। आप थोड़ा आगे बढ़ें, विज्ञान से भी आगे, जो विज्ञान जिसने बनाया उनके बारे में सोचें। तो ये सारे अनुभव के कारण हमारा विश्वास और बढ़ता है। जो एक होप होती है ना, एक डूबते को तिनके का सहारा, तो वो हाँ, मिलता है कि नहीं, जीवन यहाँ अंत नहीं है। कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं, छोटे-मोटे फेलियर्स में गिव अप कर देते हैं। कई बार आज का युवा है वो सुसाइड कर लेता है। व्यसन हो, मांसाहार हो, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। मगर आप जैसे भक्त कहाँ-कहाँ से जुड़ते हैं। ये एक मैं एक मात्र चमत्कार या एक पॉडकास्ट नहीं, एक प्रभु से जुड़ी कथा है, जहाँ पे प्रभु की महिमा का गुणगान हम कर रहे हैं, गुरुजनों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, राम नाम की महिमा ही सुनाई जा रही है। तो अगर ये हज़ारों लाखों लोग अगर देखें, उसमें से कुछ लोगों के जीवन में अगर परिवर्तन होगा, भक्ति के मार्ग पर आएँ, कोई व्यसन अगर छोड़े, कोई सुसाइड से बचे, तो ये हाँ, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे हाँ, कई मेल्स और मैसेजेस मुझे आते हैं कि जयेश भैया, पता नहीं, आज एक सवाल था, उसी का जवाब आज की वीडियो में हमें मिल गया। आज मैं सुसाइड करने जा रहा था, ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी थी, वीडियो देखकर पता नहीं मैं राम नाम जपने लगा। कोई कहता है कि मैं मांसाहार करता था या व्यसन करता था, जीवन भर नहीं छोड़ पाया, वीडियो देखकर किसी भक्त से प्रेरणा लेकर। ये परिवार है हमारा, राम परिवार, जिसमें हम एक दूसरे के अनुभव देखकर प्रेरित होते हैं। तो ये जो हो रहा है, प्रभु श्री राम और बालाजी की कृपा है। धन्यवाद, आपने एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए हैं। यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो चैनल के बारे में आपने तो पैक अपने शब्दों में कह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु हैं, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में या 2 लाइन में मारुति राय का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? हाँ, भैया आपने जैसे कहा कि सही में हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जहाँ श्री राम जी का नाम है, वहीं मारुति राय का धाम है, बिल्कुल। वही है। बस यही यही लाइन से भैया, क्योंकि मेरे महाराज वही कहते हैं कि जहाँ पर नाम है वहां पर मैं हूँ। बस हनुमान जी वही। के हृदय में सिया राम जी बसते हैं और राम जी के हृदय में हनुमान जी बसते हैं। मैं तो ये एक हाँ, सरल सरल सरल, जितना भक्ति को हम सरल रखें, उतना हम प्रभु के निकट जाते आएंगे। वो भाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार सरेंडर कर दो और सरल रखो, किसी भी कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो। मैं लोगों से कहता हूँ, जो मुझसे पूछते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, ये उपाय बताओ, मैं तो कहता हूँ राम नाम जपो, अच्छे कर्म करो, भूखे को खाना खिलाओ, जो पूज्य नीम करोली बाबा कहते थे। और जितना भक्ति को सरल रखोगे और अपना भाव पवित्र रखोगे, उतना प्रभु प्रभु से ज्यादा आप इतने निकट आओगे, ज्यादा जुड़ोगे उनसे। तो धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। बोलिए सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय, पवन सुत जय, हनुमान की पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम, जय हनुमान।